Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. Thank you so much. Dandavat pranam sabko. Please accept my humble obeisances of glories to Prabhupada. Okay. Hare Krishna. तो आज का वर्स है श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 15 वर्स 24. मैं अभी वर्स पढ़ के फिर उसके बाद ट्रांसलेशन का अनुवाद करने का प्रयत्न करूंगी. प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प करना ट्रांसलेट करने में. ओके, तो ये है वर्स. ये इसका जो मीटर है ब्रह्म संहिता के जो श्लोक होते हैं उसके जैसा है मीटर इसका. तो जैसे हम चिंता मणि प्रकरण सदन से बोलते हैं, उस तरह से ये वर्स बोल सकते हैं. ये भ्यर्थितामपि चनो निगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्या सम्मोहिता विततया बत मायया ते. तो ये लॉर्ड ब्रह्मा बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी. माय डियर डेमीगॉड्स, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ. माय डियर डेमीगॉड्स, द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ऑफ सच इम्पोर्टेंस that we also desire to have such life. For in the human form one can attain perfect religious truth and knowledge. If one in this human form of life does not understand the Supreme Personality of Godhead and His abode, it is to be understood that he is very much affected by the influence of external nature. तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये देवताओं को बोल रहे हैं कि ये जो मनुष्य योनि है इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें भी, जो लॉर्ड ब्रह्मा है, उन्हें भी इच्छा है कि उन्हें मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि मनुष्य योनि में परफेक्ट रिलीजियस ट्रूथ एंड नॉलेज, जो परफेक्ट पूर्णता, आध्यात्मिक सत्य और ज्ञान मिल सकता है ये ह्यूमन फॉर्म में. और अगर जो मनुष्य योनि में ये भगवान को नहीं समझे, जो उसका प्रयत्न नहीं करे, तो ये समझ सकते हैं कि वो बहुत ही माया के इन्फ्लुएंस के अंदर है, माया से मोहित हो गए हैं. तो इसका जो पर्पट है प्रभुपाद, मैं अभी ट्राई करती हूँ ट्रांसलेट करने का. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ऑडियो ठीक से चल रहा है? हरे कृष्णा. यस माता जी. या ओके, थैंक यू प्रभु. ओके, तो पर्पट में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बहुत ही स्ट्रांगली ये कंडेम कर रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म लेके भगवान में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या तो वैकुंठ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको वो बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं कि वो वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ. और जो मनुष्य योनि है, ये इवन ब्रह्मा जी डिज़ायर करते हैं. और ब्रह्मा और दूसरे जो देवता हैं, एक्चुअली उनकी बॉडी और भी मटेरियल, उनकी जो उनकी बॉडी है बहुत ही ज़्यादा बेहतर है मनुष्यों से. पर फिर भी ब्रह्मा जी इंक्लूडेड, बाकी सब देवता और ब्रह्मा जी फिर भी चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि मनुष्य जन्म में स्पेसिफिकली उसका यही
मेन फीचर है कि मनुष्य योनि से हम आध्यात्मिक ज्ञान पा सकते हैं और भगवान के बारे में मतलब पूर्णता उन्हें जान सकते हैं भगवान को मनुष्य जन्म में। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक जन्म में वापस गोलोक धाम जाना, बैक टू गॉड जाना पॉसिबल नहीं है, पर ह्यूमन फॉर्म में हमें एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है और अपनी भक्ति शुरू करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति। और ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म है एक बहुत ही बड़ा बोन है, बहुत ही बड़ी गिफ्ट है, क्योंकि इसे कंपेयर किया गया है कि मनुष्य योनि जो है एक बोट के जैसे है। और ये एनालॉजी दी है, एग्जाम्पल दिया है कि इट्स लाइक अ बोट, और जो भव सागर है उसे क्रॉस करने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए एक बोट है या तो नाव है हिंदी में। और जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, वो नाव नहीं बोल सकते, जैसे शिप बोलते हैं, बड़ा जहाज जो होता है, जहाज नहीं लाइक बड़ी बड़ी जो शिप होती है उसका कैप्टन होता है। कोई बहुत बड़ी ओशन को क्रॉस करना हो, अटलांटिक ओशन क्रॉस करना हो, जैसे प्रभुपाद ने जलदूता लिया था, जलदूता शिप में बैठे थे तो उसका एक कैप्टन था। तो ऐसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो गुरु हैं, वो सबसे बेस्ट कैप्टन है बोट के। और जो शास्त्रों का ज्ञान है वो इज अ फेवरेबल विंड। तो जब ओशन में जाते हैं, जो सागर में जो शिप जाती है, उन्हें जो वेदर है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें ना काफ़ी विंड चाहिए रहती है, फेवरेबल विंड, सही डायरेक्शन में हवा होनी चाहिए ताकि वो हेल्प करे नाव को अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने में। तो स्क्रिप्चर्स जो हैं हमारे भगवद गीता, भागवतम, ये सब उसी तरह जो फेवरेबल विंड्स हैं उसके जैसे होते हैं भवसागर को पार करने के लिए। और जो मनुष्य इसका फ़ायदा नहीं उठाता है, वो ऐसे कह सकते हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल अपने आप को मार रहे हैं, जो इसका एडवांटेज नहीं लेते हैं। तो जो अपनी कृष्ण भावनामृत की जर्नी नहीं शुरू करता ह्यूमन लाइफ में, अगर वो नहीं शुरू करे, वो अपना जीवन हार जाता है माया को। तो ब्रह्मा जी बहुत रिग्रेट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन को। उन्हें बहुत दुख हो रहा है ये सोच के कि उन मनुष्यों के बारे में जो कृष्ण भावनामृत का शुरू नहीं करते हैं इस ह्यूमन लाइफ पाकर भी। तो मैं भी जस्ट ऑफर मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं आपकी सबकी ब्लेसिंग्स पूछना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ अपनी प्योरिफिकेशन के लिए बोल पाऊँ श्रीमद् भागवतम के ऊपर, और आपकी सेवा कर पाऊँ इस हिसाब से। तो ये वर्स बहुत ही एम्फैटिक और बहुत ही लाइक पावरफुल वर्स है जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और आप सब सुन रहे हैं भागवतम रोज,
तो ये जो सेक्शन है इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। तो वो वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये डेमीगॉड्स को बता रहे हैं, देवताओं को, क्योंकि जो इसका जो प्रीवियस इसके पहले क्या हुआ था ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि दीति जो थी जो दीति और कश्यप मुनि की एक वाइफ थी दीति, वो प्रेग्नेंट हैं और उनके गर्भ में बहुत ही भयंकर दैत्य हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और तो उनके आने के पहले तो उनकी प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ही अंधकार हो गया था पूरे यूनिवर्स में, सब जगह पूरा बहुत ही अंधकार हो गया था। तो जो देवता हैं वो बहुत ही घबरा के और बहुत अफेक्ट हो रहे थे उससे, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और वो बोल रहे हैं उनको कि ये इतना अंधकार हो गया है और प्लीज़ आप हमें बताइए कि हम क्या करें और प्लीज़ हमें इससे बचाइए, इस अंधकार से। तो वो ब्रह्मा जी की शरण लेते हैं सब देवता और फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं उन्हें मतलब एक उन्हें बैकग्राउंड बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फिर ये बता रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वैकुंठ के बारे में। और ये इतना अच्छा ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है जो आप सब ने अब तक पढ़ा होगा, सुना होगा भागवतम क्लासेस में। और अभी ये आते हैं इस वर्स 24 में, ये बताते हैं कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसका महत्व बता रहे हैं। तो और ये पर्पट में प्रभुपाद ने जो वर्स उन्होंने जो एनालॉजी दी है बोट की, ये एनालॉजी एक्चुअली भगवान कृष्ण 11वें कैंटो में देते हैं उद्धव जी को। इट्स पार्ट ऑफ उद्धव गीता। तो उसमें भगवान खुद ये एनालॉजी देते हैं। तो ये है वर्स 11, 20, 17 और मैं ये शॉर्टली शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन और ये वर्स पढ़ेंगे एक बार। 11, 20, 17 नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन न बस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। तो बोल रहे जो ह्यूमन बॉडी है, ये सब लाभ जो पा सकते हैं वो ह्यूमन बॉडी दे सकती है और ये ऑटोमेटिकली मिलता है ऑब्टेन बाय द लॉज ऑफ नेचर। जो कर्म का साइकिल है, जो बहुत लॉज हैं मटेरियल नेचर के, उस हिसाब से एवोल्यूशन के कारण मिल जाता है, पर एक्चुअली बहुत ही रेयर है ह्यूमन बॉडी। और ये जो ह्यूमन बॉडी है इसे कंपेयर कर सकते हैं एक परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड बोट, जो एक परफेक्ट बोट हो, नाव हो, शिप हो, जो हमें उस दूसरे पार ले जा सकता है। और गुरु जो हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु, वो कैप्टन हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं भगवान के, जो भगवान ने जो बताया है इंस्ट्रक्शंस स्क्रिप्चर्स में, वो है फेवरेबल विंड्स। जो फेवरेबल विंड्स को कैसे ट्रांसलेट करेंगे मैं सोच रही हूँ। अगर आप कोई सजेस्ट कर सकता है प्लीज़ आप बोल सकते हैं। जो हवाएं होती हैं सही डायरेक्शन में जाने के लिए, तो वो हेल्प करते हैं नाव को सही डायरेक्शन में जाने के लिए, तो वो है भगवान के इंस्ट्रक्शंस। तो ये इतने सारे जो एडवांटेजेस हैं किसी ह्यूमन बीइंग को मिले हैं, मनुष्य को मिले हैं, और वो इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं ये भवसागर को क्रॉस करने के लिए,
उसे माना जाता है कि वो अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। आत्मा, हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग एनालॉजी है, पर ये बता रहे हैं, दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर इज सेइंग, इज द किलर ऑफ हिज ओन सोल। तो हमें प्रभुपाद की मर्सी से और हमारे गुरु की मर्सी से और पूरी गुरु परंपरा की कृपा से हमें ये हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि हमें ये ज्ञान मिला है। हमने या तो किसी न किसी तरह से हम भगवान से जुड़े, भक्ति से जुड़े, भक्तों से मिले, तो हमारा उद्धार हो गया है, बिकॉज हमने ये शुरू कर दिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस, और हम इस पथ पे हैं। और तो हमें ये जो वर्स है, हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमारा उद्धार हुआ है तो फिर दूसरों का भी उद्धार हो। एक तरह से ब्रह्मा जी का जो मूड है वो दूसरों के दुर्भाग्य के बारे में उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, और वो इतना एम्फैटिकली बोल रहे हैं कि अगर किसी को एक इतनी सारी सुविधा मिले और फिर वो उसका एडवांटेज नहीं उठाए, तो क्या क्या उनके बारे में बहुत ही बुरा लगता है हमें। लाइक सपोज अगर किसी ने बहुत ही, उनके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही अच्छी है, और उन्हें सारा उनका एजुकेशन अच्छा हुआ है। ये बस एक एग्जांपल है। सपोज उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हुआ है, फेवरेबल, पर अल्टीमेटली उन्होंने, अगर वो किसी बुरी आदतों में लग गए, उन्होंने अपनी सक्सेस नहीं पाई लाइफ में, या तो अच्छा जीवन नहीं जिया, तो ऐसे अगर हम किसी न किसी को जानते होंगे अपने हमारे जो कॉन्टैक्ट से, कोई ना कोई ऐसा हो जाता है, हम मिलते हैं ऐसे लोगों से कि उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं, इवन दो उनके पास इतना सारा कुछ दिया था भगवान ने। तो उस हिसाब से एक्चुअली ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वो सारे मनुष्य जो भगवान की दी हुई ये जो ह्यूमन बॉडी है उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करके उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, उनकी जो सिचुएशन है बहुत ही सैड है, बहुत ही दुख हो रहा है उनको कि वो जो एडवांटेज नहीं उठाते हैं। और एक तरह से हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय में हैं। ब्रह्मा जी से लेके जो संप्रदाय आ रहा है, हम फिर चैतन्य महाप्रभु, और फिर हमारे सारे जो आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद, और हमारे गुरु जो प्रभुपाद के शिष्य हैं या उनके शिष्य हैं, शिष्यों के शिष्य, तो हमारी जो पूरी परंपरा है उसमें बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस है दूसरों का उद्धार करने में, दूसरों को कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं, दूसरों को कैसे जो हमें मिला है वो कैसे हम पास करते हैं। और संप्रदाय जो शब्द है, संप्रदाय मतलब सम और प्रदाय। प्रदाय मतलब किसी को कुछ प्रदान करना, गिफ्ट, किसी को कुछ गिफ्ट देना, और सम मतलब पूरा। तो संप्रदाय मतलब आप कैसे, आपको जो पूरा गिफ्ट मिला है वो आप किसी और को कैसे दें। तो ये हमें आप सब ऑलरेडी सोच रहे होंगे, और ये मूल है हमारी परंपरा का कि हम कैसे, हमें जो मिला है हम आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे दें दूसरों को। और ये सभी हमारे जो परंपरा में आचार्य हैं अप टू लॉर्ड चैतन्य और इवन बिफोर दैट, उन सब का ये फोकस रहा है कि दूसरों का उद्धार करना। और चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा था, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पहले भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी पूरी लाइफ में ये ही सबसे बड़ा उन्होंने
स्ट्रेस इस बात पे, बल इस बात पे दिया था कि कैसे हम चैतन्य महाप्रभु के मूड में जो भक्ति का पाथ है वो कैसे हम स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और लोग ये अपनी बुरी आदतें छोड़ें और भगवान की भक्ति करें और ये जो मनुष्य जन्म है उसका पूरा लाभ उठाएं। तो और ये ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका ये गोल था कि आगे जाके उन्हें अपने बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने बाहर भेजा था, इंडिया के बाहर। तो ये प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में, कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ के जो उनके कुछ प्रोमिनेंट सन्यासी थे उनको भेजा था बाहर। आई बिलीव इंग्लैंड में भेजा था या जर्मनी में, पर उन्होंने वो वापस आ गए, उनसे नहीं हो पाया प्रचार वहाँ पे। और उसके पहले एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी और उन्होंने काफ़ी बुक्स बाहर भी भेजी थी लाइब्रेरीज में, ताकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में ताकि ये जो चैतन्य महाप्रभु का की जो फिलॉसफी है भक्ति योगा, ये बाहर भी जाए, इंडिया के बाहर भी जाए, तो जो वर्णाश्रम धर्म से नहीं जुड़े हैं उनका भी उद्धार हो। तो ये हमारी पूरी परंपरा का ये मूड है। और प्रभुपाद जी, क्योंकि वो उनके गुरु जी को फॉलो कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने पहले मीटिंग में ही प्रभुपाद को बोला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप प्रचार करें बाहरी देशों में। और प्रभुपाद का ये जो प्रणाम मंत्र हम रोज चैंट करते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, कि उन्होंने पाश्चात्य देशों में जाके जो निर्विशेष और शून्यवाद से भरे हुए जो व्यक्ति हैं उनकी मेंटालिटी को उन्हें भक्त बनाया है, उनको तारा है, पाश्चात्य देश तारिणी। तो हाँ, मैं बस ये सोच रही थी कि कैसे ये जो ब्रह्मा जी से ही शुरू होता है उनका ये मूड, हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि कैसे हम दूसरों की उद्धार के बारे में सोचें। और क्योंकि एक लेवल होता है कि हम अपने बारे में सोचें, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को पहले प्रीच करें और अपने आप को सुधारें। एक वर्स जो चैतन्य महाप्रभु का है बहुत फेमस, भारत भूमि ते हायले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो पहले अपना जन्म सार्थक करना है और फिर हम दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। और ये महाप्रभु ने ये भी बोला कि अमर आज्ञा गुरु तार, सॉरी मुझे वर्स ठीक से नहीं आ रहा, पर मेरी आज्ञा पे आप गुरु बनो, ऐसे उन्होंने बोला है। कि ऐसा नहीं कि हमें एक बात तो हमें कि पहले अपना उद्धार करना है, कि जैसे हम बैठते हैं एरोप्लेन में तो वो फ्लाइट जो अटेंडेंट होते हैं वो बताते हैं कि कैसे कि अगर जो विमान अगर डूबने लगे या कुछ ऐसा हो जाए तो फिर सेफ्टी जैकेट निकलेगा। फिर वो बोलते हैं कि आप पहले अपना जैकेट पहनो फिर ही किसी और की हेल्प करो, ऐसे हमेशा बोलते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी पहले साधना में स्टडी हो जाएं, निष्ठा में आ जाएं। मतलब हम अपना देखें कि हम अच्छे कॉन्शियसनेस में हैं, हमारी जो हमें प्रॉपरली हम समझ रहे हैं प्रभुपाद का क्या, भगवान का क्या उद्देश्य है। और फिर अपने आप उसके बाद फिर हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, पर हमें वहाँ नहीं रुकना चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं सब कुछ, हम 16 माला कर रहे हैं या हमारा इनिशिएशन हो गया है, या तो हम हमने अनियन गार्लिक छोड़ दिया है तो अभी हम हमारी लाइफ बेटर हो गई है अभी। और हम जो
भगवान ने जो दिया है, भक्ति जो पाठ दिया है, प्रभुपाद ने जो दिया है, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे कैसे वो फ़ायदा उठाएं। और वो मूड ये है कि हम ये नहीं बता रहे कि हम बेटर हैं और अभी ये दूसरों को देखो ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। तो वो मूड नहीं, हमें नीचे किसी को नीचा नहीं दिखाना है और हमें ये नहीं सोचना है कि हम दूसरों से बेटर हैं, क्योंकि वो जो मूड होता है वो भगवान को पसंद नहीं है, वो अच्छा नहीं होता है और वो दूसरे लोगों को भी पसंद नहीं है कि आई एम बेटर देन यू, होलियर देन दाओ बोलते हैं। वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पर ये जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे हमें पर दुखी हमें ये देखना है कि कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं और उनकी सफरिंग को देख के हमें बुरा लगना चाहिए कि, और फिर उनकी तरफ वो अनुकंपा का भाव आना चाहिए कि उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, तो हम कैसे उन्हें हेल्प करें। और तो एक तो इट स्टार्ट्स विद दैट मूड, और हमारी पूरी परंपरा में ये मूड है कि दूसरों को कैसा उद्धार करें, और जैसे हमारा उद्धार हुआ है वैसे हम भी किसी और का उद्धार करें। और हमें जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप गुरु बनो मेरी आज्ञा पे, तो हमें गुरु नहीं बनना किसी और का हमारे खुद के ईगो के लिए, पर ये सेवा भाव में हम दूसरों के लिए सेवा कर रहे हैं, उन्हें बता के, उनसे शेयर करके। तो अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, या तो जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिन लोगों से भी हम जुड़े हुए हैं, हम ये सोच सकते हैं, या तो अगर हम किसी भी मंदिर से जुड़े हुए हैं या तो किसी भी प्रीचिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें किसी और को हेल्प करने की, या तो हम किसी भी लोगों से मिलते हैं एवरीडे दुनिया में, हम काम पे जाते हैं और हम बहुत लोगों से मिलते हैं, हम एक्चुअली हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कितने लोग से हम मिलते हैं, कितने लोगों से हम टच में रहते हैं रोज़। तो ये अगर हम सोचें कि मेरा जो इन्फ्लुएंस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, एक स्टीवन कवी एक ऑथर हैं, वो बताते हैं कि 2 सर्कल होते हैं, एक बड़ा सर्कल होता है और एक छोटा सर्कल होता है। एक बड़ा सर्कल होता है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। मतलब सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब मुझे किस किस चीज़ों के बारे में कंसर्न होता है, या मैं किन चीज़ों के बारे में चिंता करती हूँ या करता हूँ। और यूजुअली वो सर्कल बड़ा होता है। हम काफ़ी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं कि आज आज बारिश हो रही है, ये क्या होगा, बहुत गर्मी है, या तो न्यूज़ में क्या हो रहा है, या तो अभी ये इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन हुआ, अभी क्या होगा देश का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम चिंता करते हैं, कर सकते हैं। और फिर वो स्टीवन कवी बोलते हैं कि एक्चुअली एक छोटा सर्कल होता है अंदर, वो जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब वो उस सर्कल में क्या आता है कि जिन चीज़ों के ऊपर एक्चुअली आप कुछ कर सकते हैं। तो और वो बोलते हैं कि जिन चीज़ों के लिए आप कुछ कर सकते हैं, आपको उधर ध्यान देना चाहिए, और बाहर जो है सर्कल ऑफ कंसर्न, उधर कम ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप ये सोचें कि हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या क्या है, तो हम सरप्राइज होंगे कि हमारे एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत मायने रखता है कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं आर वी नाइस टू अदर पीपल, आर वी हैप्पी। अगर हम भक्ति में हैं और हम खुश नहीं हैं, तो वो भी एक रेड फ्लैग है, वो एक एक चिंता की बात है कि हम खुश हैं या नहीं, ये देखना है हमें, और हमें खुश बनना है, क्योंकि प्रभुपाद ने जो दिया है और भगवान ने जो भी दिया है हमें, इसमें सब सुविधा है कंप्लीटली खुश होने की।
और प्योर लाइफ जीने की और मोड ऑफ गुडनेस में और उससे भी ज़्यादा ऊपर लाइक हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में रहने की, ताकि हम हमेशा प्रसन्न रहें। तो ये हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं। और फिर जब हम अपनी साधना अच्छे से करते हैं और हमारे मन में शंका नहीं है और हम अपने दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, दूसरे डिवोटीज के प्रति अच्छा भाव रखते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं सबसे, फिर ऑटोमेटिकली हम जिनसे भी मिलते हैं हम उन्हें भी खुश कर सकते हैं। तो हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं दुनिया में, काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑटो रिक्शा में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं। और ये हम सोच सकते हैं कि हम कैसे उनका उद्धार करें, लाइक एटलीस्ट एक स्टेप जो जहाँ पे वो हैं, एक स्टेप कैसे और आगे जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमें उनको बिल्कुल अभी इनिशिएटेड डिवोटी बनाना है या तो हमें बिल्कुल उनको सारा देना है ज्ञान अभी, पर कैसे हम उनके ऊपर अच्छा एक इन्फ्लुएंस दे सकते हैं, अच्छा इम्प्रेशन दे सकते हैं भक्ति के बारे में या भक्तों के बारे में या भगवान के बारे में। तो थैंक यू फॉर ऑल योर रिएक्शंस, हार्ट्स, एंड मुझे अच्छा लग रहा है बहुत कि आप कनेक्ट कर रहे हो इन चीज़ों से जो मैं बोल रही हूँ। और तो अभी ये काफ़ी जगहों में पूरी दुनिया में इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का मंथ है। बहुत डिवोटीज़ काफ़ी स्टेट्स में, सिटीज़ में, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और अमेरिका में, लाइक सभी जगहों में पूरी दुनिया में इस टाइम पे, क्योंकि ये एक्चुअली क्रिसमस का टाइम होता है। क्रिसमस आ रहा है, अभी दिसंबर शुरू हो गया आज। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, कि प्रभुपाद के टाइम में जब प्रभुपाद इतने सारे ग्रंथ लिख रहे थे, वो पहले उन्होंने काफ़ी बैक टू गॉडेड मैगजीन्स लिखी थी, तो प्रभुपाद को चाहिए था कि डिवोटीज जाएं और बाहर डिस्ट्रीब्यूट करें मैगजीन्स, और मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे थे डिवोटीज। और फिर प्रभुपाद बहुत सारी बुक्स लिख रहे थे, उन्होंने कृष्णा बुक लिखी, वो श्रीमद् भागवतम और भी ट्रांसलेट कर रहे थे, और उन्हें चाहिए था कि उनके भक्त ये बुक्स जाके बाहर डिस्ट्रीब्यूट करें, सेल करें। और ये चीज़ काफ़ी मुश्किल लगी थी डिवोटीज़ को शुरुआत में, क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि वो सिर्फ बैक टू गॉडेड मैगजीन देते थे, वो इजी है क्योंकि वो सस्ती मैगजीन होती है, और कुछ सेंट्स के लिए वो बाहर जाके खड़े होते थे और लाइक कोई भी बिजी जगह में, मार्केट प्लेस में, कहीं बाजार में या तो रोड पे, और वो ऐसे वो इंसेंस अगरबत्ती देते थे और बैक टू गॉडेड मैगजीन देते थे और थोड़े से पैसे मांगते थे, सेंट्स, और ऐसे करके वो बहुत सारी बैक टू गॉडेड मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कोई भी नया डिवोटी आता था तो वो दूसरी सेवाएं सिखाते थे, पर ये वाली सेवा भी सिखाते थे, क्योंकि ये इच्छा थी प्रभुपाद की कि जो लिटरेचर है, लिखित में जो शास्त्र है भगवान के बारे में, वो बाहर जाए और लोग पढ़े उसको। और यही मूड हमारी पूरी परंपरा का है कि जो शास्त्र लिखना और डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके थ्रू जो भगवान के बारे में ज्ञान है वो बहुत बड़ी स्केल में स्प्रेड हो सकता है। और ये ना हम ही नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे रिलीजन्स भी करते हैं। जो चर्च है, क्रिश्चियंस है, वो बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इवन जो मुस्लिम है वो भी अपनी कुरान बहुत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जेहोवास विटनेस एक ग्रुप है, जो क्रिश्चियन ग्रुप है, वो बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। काफ़ी ट्रेन स्टेशन के बाहर उनका स्टॉल लगा रहता है, उनकी बुक्स होती हैं, वो डोर टू डोर भी जाते हैं। इनफैक्ट लास्ट 2 हफ्ते पहले मेरे दरवाजे पे आए थे 2 माता जीज आई थी जेहोवास विटनेस की, और वो बोल रहे थे कि हम घर घर जाके प्रचार करते हैं जीसस के बारे में। तो ये दूसरे रिलीजन्स भी कर रहे हैं।
तो गोइंग बैक टू द मैराथन स्टोरी कि प्रभुपाद ने कृष्णा बुक पब्लिश की थी, कृष्णा बुक आई थी, फिर प्रभुपाद को चाहिए था कि डिवोटीज अभी ये डिस्ट्रीब्यूट करे, और डिवोटीज काफ़ी डर गए थे कि हम इतनी बड़ी बुक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक डिवोटी है बुद्धिमंता प्रभु, वो गए एक बार पेट्रोल लेने, और $10 का पेट्रोल था, तो उन्हें ये आइडिया आया कि अच्छा पेट्रोल लिया, फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसको पैसे देने की जगह मैं इन्हें बुक देता हूँ, तो देखते क्या होता है। तो उन्होंने पेट्रोल स्टेशन वाले ने बुक ले ली, उन्हें काफ़ी अच्छी लगी बुक। तो फिर ये पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो बड़ी बुक्स की है वो पेट्रोल स्टेशन से शुरू हुई, और फिर उन्हें लगा अच्छा अगर ये ले सकते हैं तो फिर दूसरे लोग भी लेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे करके काफ़ी डिवोटीज बाहर जाने लगे और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, और फिर वो वापस आके प्रभुपाद को बताते थे। प्रभुपाद बहुत बहुत खुश होते थे ये सुन के कि मैं जो बुक्स लिख रहा हूँ आप दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उन्हें ये भी चाहिए था कि हम पढ़ें भी, उनके जो भक्त हैं वो पढ़ें और फिर डिस्ट्रीब्यूट दोनों करें, ना कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे करके फिर उन्होंने देखा कि क्रिसमस के टाइम दुकानें ज़्यादा टाइम के लिए खुली रहती हैं, शाम तक खुली रहती हैं, रात तक खुली रहती हैं, और काफ़ी लोग वो शॉपिंग के मूड में होते हैं, गिफ्ट्स लेनी होती है, बहुत मतलब गिफ्टिंग का माहौल होता है क्रिसमस के टाइम, जो बाहर देशों में जहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। तो उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने ये मैराथन शुरू किया। पहले 3 दिन का मैराथन था, फिर 1 महीने का मैराथन हो गया, और फिर तो ये जो मैराथन के टाइम मैं बहुत समराइज कर रही हूँ कि मैराथन के टाइम सारे डिवोटीज जो भी मंदिर में रहते थे वो सभी जाते थे बाहर पूरा दिन भगवद गीता, कृष्णा वो श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और सिर्फ जो मिनिमम जो सेवा है डीटी सेवा है, कुकिंग सेवा है, सिर्फ मिनिमम डिवोटीज मंदिर में रहते थे। तो ये काफ़ी ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है इस्कॉन में कि एट द एंड ऑफ द ईयर ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैराथन 1 महीने का जनरली, और काफ़ी गोल्स भी रखते हैं एवरी सिटी। अभी बस इस कॉल के पहले एक और कॉल था वैशेषिकर प्रभु के साथ, ग्लोबल जो भी ओशियानिया, ये जो हमारा रीजन है, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फार ईस्ट कंट्रीज, सब साथ में जो लीडर्स हैं आके हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा गोल क्या है। अभी भगवद गीता का गोल रखा है करीबन आई थिंक 25,000, इट्स सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का गोल है, और ओशियानिया का गोल भी ऐसे सिमिलर है, 20,000 to 30,000 भगवद गीताज इस 1 महीने के पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो और कल भी हम यहाँ पे मेलबर्न में हमारा गोल है 13,000 भगवद गीताज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और हाँ, तो यही है कि हम ही नहीं कर रहे हैं, बाकी रिलीजन्स भी कर रहे हैं। और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की मैं क्लास सुन रही थी, और वो बता रहे थे कि माया का मैराथन पूरी साल चलता है। तो फिर एक महीने से क्या होगा? एटलीस्ट 1 महीने का मैराथन तो होना ही चाहिए, जहाँ सारे डिवोटीज बाहर जाके इंक्रीज करते हैं अपनी प्रीचिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवद गीता मिले, ऐसे ट्राई करते हैं। क्योंकि बाकी पूरा साल जो भौतिक इतने सारे इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल मीडिया, टीवी और मूवीज़, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें भगवान से परे लेके जा रही हैं। उसका मैराथन पूरे साल चलता है, और ये सारे जो लोग हैं, मनुष्य हैं, और इतने सारे लोग अपना जीवन गंवा रहे हैं। इतना बिजी लाइफ हो गया, अभी इतना स्ट्रेस है, इतना एंग्जाइटी है, और लोग ढूंढ रहे हैं किसी रिलीफ के लिए, और उसके लिए वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं ये ढूंढने के लिए कि हमें सुख शांति कहाँ मिलेगी। और इतने सारे एक आपने सुना होगा टर्म रिटेल थेरेपी, ये एक टर्म है, इट्स काइंड ऑफ ह्यूमरस, रिटेल थेरेपी। काफ़ी लोग जाते हैं कि
शॉपिंग करने, और उससे उन्हें अच्छा लगता है, उससे उन्हें थेरेपी मिलती है। तो इतना स्ट्रेस होके, इतना काम करके फिर जब वो जाके कुछ चीज़ें लेके आते हैं मार्केट से, तो उन्हें थेरेपी मिलती है, मतलब उससे उन्हें सुकून मिलता है। पर फिर ये सारे जो तरीके हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड हैं। हम कुछ लेते हैं, जब जब वो लेते हैं तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो पार्सल आता है, वो इतना खुशी मिलती है डिलीवरी जब आती है, पर फिर वो खोलने के बाद वो फुस हो जाता है। ऐसा, हाँ ठीक है, अभी ये चीज़ इधर रख देते हैं साइड में, फिर और अ, घर का और वो बढ़ता है कचरा। तो अम, तो हाँ, ये जो सभी लोग, एटलीस्ट हमारी लाइफस्टाइल सात्विक है, और हम रिलेटिवली, आई एम इमेजिनिंग कि हम रिलेटिवली खुश हैं, पर हमें सोचना चाहिए कि दूसरे लोग, उनके पास ये नहीं है, जिनके पास ये नहीं है उनकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, उनके कितने प्रॉब्लम्स हैं। और हम किसी से भी अगर बात करें, जब हम बाहर जाते हैं, कलीग से बात करें, फ्रेंड से बात करें, जिनकी लाइफ में भक्ति नहीं है, हम थोड़ा सा भी देखेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि उनकी लाइफ में कितने दुख हैं, कितने स्ट्रेस है, और बिना किसी भगवान के शेल्टर के कोई मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती लाइफ में। और तो ये हम ट्राई कर सकते हैं कि हम प्रभुपाद की जो बुक्स हैं वो गिफ्ट करें, या तो दें, या तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ज्वाइन करें। हमारे भक्त हैं, अगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे भी हम ज्वाइन करें, या तो हम स्पॉन्सर करें भगवद गीता किसी और के लिए, या तो कहीं और डालने के लिए। काफ़ी शहरों में ये होता है, शास्त्र दान का प्रोग्राम होता है कि आप लक्ष्मी दे सकते हैं, और फिर वो शास्त्र किसी जेलों में या तो लाइब्रेरीज में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और तो मैं बस एक लास्ट स्टोरी बताऊंगी। कल हम गए थे एक मॉल में, हमारा एक बुक टेबल था मॉल में, और हमने परमिट लिया था मॉल में स्टॉल लगाने के लिए, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमें। कल एक क्रिसमस परेड थी मॉल में, तो काफ़ी वो जो एटमॉस्फेयर था बहुत लाइवली था, और लोग अच्छे मूड में थे। तो हमने भी स्टॉल लगाया, और बहुत सारे काफ़ी वीडियोस हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑनलाइन यूट्यूब में। तो एक दो वीडियो हमने देखे थे इसके वैशिष्ठ जी के प्रभु के, वो कैसे लोगों को रोकते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, और उनका ये मूड है कि बिल्कुल वो ही इज़ ट्राइंग टू बी एवरीवन्स फ्रेंड। तो हमने भी ये वीडियो देखे, और हमने मैं तो काफ़ी शाय हूँ, जनरली एम इंट्रोवर्ट, तो पहले मुझे ये बहुत मुश्किल लगता था करना, पर ये वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया, और लगा कि ओके, आई कैन ऑल्सो डू दिस, वी कैन ट्राई दिस। और वो कुछ चीज़ें बोलते हैं कि आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, कैसे लोगों से मित्रता बनाने की, कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर है, उनसे कैसे, हाउ यू कैन मेक फ्रेंड्स विद देम, हाउ यू कैन। सो वन थिंग, एक चीज़ जो वैशिष्ठ जी के प्रभु करते हैं कि वो लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि ओ आई लव योर shirt, yeah, I love your hair or whatever, you look very fit। तो ऐसे हम कल देख रहे थे लोगों को, क्योंकि हम अगर अपने रेगुलर मंडेन कॉन्शियसनेस में हमें कितने सारे फॉल्ट दिखते हैं लोगों में, कि ये देखो इनकी ड्रेस कितनी फनी है, या तो या तो इनके बाल थोड़े से अजीब कटे हुए हैं, या तो हमें ये फॉल्ट दिख जाते हैं बहुत जल्दी लोगों में। आज तो देखो इनका मुंह कितना फुला हुआ है। पर अगर हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने हमारे प्रभुपाद की बुक्स हमें ट्राई करना है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली थोड़ा हमारी कॉन्शियसनेस, वी हैव टू, इट ब्रिंग्स अस टू अ हायर स्टैंडर्ड कि ओके, वी हैव टू लीव पीपल विद गुड इम्प्रेशन। तो हम कैसे उनसे मित्रता बनाएं, हम कैसे उनके ऊपर अच्छा इम्प्रेशन दें। तो कल ये काफ़ी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हमारे पास थोड़ी लॉलीपॉप्स थी, हमने अच्छी प्योर इंग्रेडिएंट वाली लॉलीपॉप्स ली थी और भगवान को भोग लगाई थी, तो वो हमने रखी थी। तो हम जिनसे भी मिलते थे हम उन्हें लॉलीपॉप देते थे। अगर वो बुक भी ना ले, हम उन्हें लॉलीपॉप देते थे, और उन्हें बोलते थे हैव अ गुड डे, और उन्हें महामंत्र दिखाते थे, और उन्हें बताते थे कि ये प्रेयर है,
मंत्र है, सिखाते थे महामंत्र। और काफ़ी लोग ऐसे बस आ गए, उन्होंने बहुत सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की। काफ़ी क्रिश्चियन लोग आए थे और हम ऐसे कुछ लोगों से मिले जो क्रिश्चियंस हैं और वो चर्च जाते हैं और वो भगवान को बहुत ही मानते हैं, पर वो देख रहे थे कि हम जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा है। और भगवद गीता जो प्रभुपाद की है उसको खोल के हम बता रहे थे कि ये जो चेंजिंग बॉडीज का एक पिक्चर है वो दिखा रहे थे कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, वी आर जस्ट पासिंग थ्रू। और फिर एक और है पिक्चर जो दिखाता है कि जो विद्या विनय संपन्न, एक जो वर्स है, जो पंडिता समदर्शिना वाला जो एक पेंटिंग है, जो सुपर सोल सारे सबके दिल में है, सबके हार्ट्स में है। तो काव है, एलिफेंट है और एक चांडाल है, या तो कोई ऐसे। तो हम बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल, whoever is spiritually realized, they treat everyone with respect because they see the spirit in everyone. तो वो बात सबको बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये सब चीज़ें हाईलाइट करके और फिर थोड़ा सा ह्यूमर या फ्रेंडशिप यूज़ करके हम उनको इनकरेज करते कि आप ये लो बुक्स, और हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम बस ये थोड़ा डोनेशन मांग रहे कॉस्ट कवर करने के लिए। तो कल ऐसे हम काफ़ी लोगों से मिले जो दूसरे रिलीजन्स के थे। मुस्लिम्स भी, एक मुस्लिम आदमी आया था, उन्होंने बोला कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ पर मैं जिज्ञासु हूँ, लाइक मैं सीकर हूँ, तो मुझे दूसरे रिलीजन्स में बहुत इंटरेस्ट है। और तो अगर हम बस ट्राई भी करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है इससे, इस एक्टिविटी से। इतना हम गोल सेट करते हैं अपने आप के लिए कि हम थोड़ा मोटिवेट हो, पर अगर हम वो गोल, सपोज हमारा जो भी गोल हो कि, पर अगर वो पूर्ण भी नहीं हो, पर फिर भी ये एक्टिविटी ऐसी है कि हमें बस वो करने से, बस ट्राई करने से हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हम भगवान का काम कर रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करूँगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स, क्वेश्चंस हो, करेक्शन हो, आपको कुछ ऐड करना हो, प्लीज़ आप ऐड कीजिए। बस एक लास्ट पॉइंट ये है कि क्विकली कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, हम ये सुनते हैं कि गुरु करने में दिस इज द मेन सीक्रेट आध्यात्मिक जीवन का, कि हमारा एक्चुअली बहुत ही सिंपल काम है कि गुरु को प्रसन्न करना है। और ये एक्टिविटी जो है प्रचार करना, वो हमारे गुरु महाराज को, प्रभुपाद को बहुत ही प्रसन्न करेगा। तो हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो मैं अभी स्टॉप करती हूँ। प्लीज़ गो अहेड, कभी मनोहर प्रभु और फिर अमित प्रभु।